सो गाइस, मैं फिर आ चुकी हूँ एक और हॉरर व्हाट्सएप चैट के साथ। बिकॉज़ मेरी हॉरर व्हाट्सएप चैट आई थिंक अच्छी चलती है, सो मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाती रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और डोंट लुक बिहाइंड को इसका क्रेडिट जाता है। चलो देखते हैं कि एक शाम क्या हुआ। तुम अरुण की शादी में कैसे जा रहे हो? मतलब बस से या अपनी कार से? मैं नहीं जा पाऊँगा यार, छोटी बुआ की लड़की की शादी भी कल ही है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बुआ कहती रहती हैं कि हम लोग फैमिली में इंटरेस्ट नहीं लेते। एक तो ये शादी सब इकट्ठी पड़ी है। हाँ, मम्मी लोग तो पहले पहुंच गई हैं। मैं और सुधा आज निकल आए। एक तो मेरे रिलेटिव भी कमाल के हैं। हाँ, मम्मी लोग तो पहले पहुंच गई हैं और मैं और सुधा आज निकल आए। एक तो मेरे रिलेटिव भी कमाल के हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरे बड़े फूफा जी कहने लगे कि रास्ते से उनको भी पिकअप कर लें, उन्हें भी जाना है वही। फिर हम लोग उनके यहाँ आए तो कहते हैं वो रात को सफ़र नहीं करते, तो अब आज रात को इधर ही रुके हैं। सुबह सब साथ में निकलेंगे। अब तुम्हारी खुद की कार है, रिश्तेदारों को तो धोना ही पड़ेगा। हाँ यार, ऊपर से ये सुधा परेशान की हुई है। भाभी जी को क्या दिक्कत है? लड़ाई कर ली क्या तुमने? नहीं यार, उसे डर लग रहा है। किस चीज़ का? वो हमारी बड़ी बुआ ख़त्म हो गई थी ना 2 मंथ पहले। सब कहते हैं कि वो घूम रही है। अरे भाई, क्या मतलब घूम रही हैं? मतलब घूमने उनमें जा रही हैं क्या? कहाँ घूम रही हैं? अरे मतलब उनकी आत्मा भटक रही है। ओह, सो एज अ घोस्ट। हाँ, इसलिए सुधा को यहाँ डर लग रहा है। भाभी इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों से डर रही हैं? अरे जब बड़ी बुआ ख़त्म हुई थी ना, तब हम लोग आए थे यहाँ। तब से सुधा की तबीयत भी बिगड़ी रहती है, तो उसे और बिलीव हो गया है इन सब पर। कोई बात नहीं, आज रात बस तो रुकना है। कौन सा वही रहना है? हाँ चल, बाद में बात करते हैं। आज तो सुधा पागल ही हो जाएगी। क्यों? जब बड़ी बुआ बीमार थी तो वो जिस कमरे में लेटी रहती थी, हम लोगों को वही सोने मिला है। समझो भाभी को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही तो कब से कह रहा हूँ। सो जाओ अब आराम से। हाँ, अब तो सोना ही पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना है। अरुण की शादी में तू चलता तो मज़ा आ जाता। आलीशान शादी हुई उसकी, लेकिन तुझे अब रिश्तेदारी में भी जाना था। हम लोग नहीं गए थे फिर वहाँ। क्यों, तू यकीन नहीं करेगा? ऐसा क्या हुआ? शायद बुआ सच में घूम रही हैं। वॉट? उस रात हम लोग सो रहे थे, अचानक मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा कि उस रूम के डोर पर कोई नॉक कर रहा है। मैंने डोर खोला तो कोई नहीं था। मैं डोर के पास ही खड़ा था। तब सुधा को ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोर से उसका पैर खींचा हो। वो चीखते हुए जाग गई। फिर तो हम लोग सोए ही नहीं। आर यू श्योर ये सब सच में हुआ था और कोई वहम नहीं था? मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन फिर हमें अजीब अजीब से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई डोर खांस रहा हो। अच्छा, दूर खांस रहा हो। हम लोग पहले चुपचाप लेटे हैं, लेकिन फिर ऐसे लगा कि आवाज़ रूम के अंदर से ही आ रही हो। तुझे यकीन नहीं होगा फिर क्या हुआ। क्या? मुझे भी लग रहा था कि सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन फिर अलमारी अपने आप खुली और उसमें से कपड़े ऐसे गिरे जैसे कोई फेंक रहा हो। तब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके गाइस, एक वीडियो है तो हमें वो देखना चाहिए। लेट्स सी क्या है। भाई जल्दी जल्दी करो ना। ओके,
भाई की इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वीडियो में बना लिया। मैं होती तो कमरे से भाग जाती। वैसे गाइस मुझे तो कुछ नहीं दिखा, अगर आप लोगों को कुछ दिखा होगा तो बताना। ओ माय गॉड, वो तो किसी का फेस लग रहा है। आई नो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग ने क्या किया फिर? हम लोगों ने फूफा जी को जगाया और उनको ये सब बताया तो वो तो नाराज़ हो गए फूफा जी। फिर उन्होंने बात ही नहीं की हम लोगों से, रूठ गए हैं। हम रात भर उस रूम में वापस नहीं गए, बाहर सोफे पर बैठे रहे। सुबह फूफा जी से पूछा कि चलना है शादी में कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोगों का भी मन ख़राब हो गया तो वापस आ गए। आई कांट बिलीव दिस। वीडियो में साफ साफ किसी का फेस दिख रहा है। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या था। अब तो किसी रिलेटिव के घर पर रुकने में भी डर लगेगा। ये स्टोरी कुछ दिन पहले एक रिलेटिव के साथ हुए ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। मुझे नहीं पता कि उनकी बताई बातों में कितना सच था, बट वो काफ़ी भरोसे के साथ बता रहे थे।